नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज़ और मैं हूं विशाल शर्मा। कोविड-19 से हो रही मौतें, ये इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है और ख़ासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में हो रही जो मौतें हैं वो कश्मीर संभाग के मुकाबले ज़्यादा हैं। और इसी को लेकर जो है ये आए दिन आप सुनते हैं कि जो मौतें हैं वो जम्मू संभाग में ज़्यादा है और इसलिए ज़्यादा है कि जो मेडिकल फेलियर है, मतलब कि जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं है और इसलिए मौतें ज़्यादा हैं। ठीक है, एक लेवल तक ये बात हम मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी बेहतर नहीं है और ये आज से ऐसा नहीं है, ये कई दशकों से, कई सरकारों से ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं थी। उस वक्त वो लोग कहाँ थे जब आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी और आज वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बेटर नहीं है। तो ये बात तो 5 साल पहले भी हमें मालूम थी ना कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हैं। लेकिन आज जब यहाँ पर डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं तो आपको विशेषकर ये बताया जाता है कि ये मेडिकल फैसिलिटीज़ पुअर होने की वजह से मौतें हो रही हैं। इसलिए आप जो है आप ब्लेम करिए खुलकर कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है और मौतें हो रही हैं, लेकिन आपको ये बताया नहीं जाता कि गलती कहाँ हो रही है, वजह क्या है, असल वजह क्या है और बताएंगे भी कैसे। उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए आंकड़े खोजने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो शायद आजकल बहुत कम लोग ही करना जानते हैं या फिर आंकड़े उनकी समझ से ही बाहर होंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप समझें कि गलती किस एंड पर हो रही है। स्वास्थ्य विभाग हमारा बेहतर स्थिति में ना था और ना है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। यही लोग 5 साल पहले भी कहते थे कि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो फिर आज जोर देकर कहने वाली कौन सी बात है? मुझे पहले ये बताएं आप, क्या ये 4 साल पहले कहते थे कि हमारे हॉस्पिटल्स में सब कुछ ठीक है और आज कोविड के टाइम पे ठीक नहीं हो पाया? नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। लेकिन स्थिति आंकड़ों के हिसाब से देखी जाती है। मैं आपको बताता हूं कि मौतों की वजह क्या है। मौतों की वजह है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग में यूके वेरिएंट है, इसका कोविड का यूके वेरिएंट है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। और यह वेरिएंट महाराष्ट्र और पंजाब में सबसे ज्यादा पाया गया। महाराष्ट्र और पंजाब से यह ट्रेवल होकर जम्मू में आया है। जम्मू में यह स्प्रेड हुआ और मौतें बढ़ना शुरू हुई। लेकिन बहुत से रिपोर्टर्स बहुत से ऐसी जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं आजकल और क्या क्या दिखा रहे हैं, मुझे तो उन पर हंसी भी आती है और तरस भी आता है कि पत्रकारिता के नाम पर क्या क्या परोसा जा रहा है। कुछ व्यूज के चक्कर में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं और गलत जानकारियां दे रहे हैं। और लोगों से भी मेरी अपील है कि केवल बातों में उलझकर अपना समय जाया मत करें। किसी से यह सवाल करें कि जो बात आप कर रहे हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त तथ्य हैं, पर्याप्त आंकड़े हैं, या फिर आप जो कहेंगे वही किया जाएगा। मैं आपको आंकड़ों के साथ आज रिपोर्ट पेश करता हूं और समझाता हूं कि जनाब गलती कहां हो रही है। इस समय जम्मू कश्मीर का जो डेटा है, 3293 लोगों की कोविड से मौत हुई है। सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है कि इन लोगों की मौत हुई। एक भी मौत नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये कहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग हमारा पहले भी बेहतर नहीं था, आज भी नहीं है। हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ी ही हिम्मत के साथ बड़ा ही सकारात्मक रोल प्ले कर रहा है, जिसे आप तक दिखाया ही नहीं जाता। आपको तो शायद मुर्दाघर की तस्वीरें बहुत पसंद आ रही होंगी, शायद इसीलिए आपको बार बार परोसी भी जा रही हैं। लेकिन मुझे मुर्दाघर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको मुर्दाघर की ना कभी शक्ल देखनी पड़े और ना ही तस्वीरें आपको कभी दिखाई जाएं। मैं इसलिए अब आंकड़ों के आधार पर आपको विश्लेषण बताता हूं। 3293 मौतें हुई हैं, 2.91 यानी कि 2,51,000 अब तक के मामले हैं और उनमें से 3293 मौतें हुई हैं। और रिकवरीज भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब है, यानी कि 1,97,000 हमारी रिकवरीज हैं। ये हमारा मामला रह गया। हमारा वेरिएंट जो मौतों का जिम्मेवार है वो आया पंजाब से थ्रू ट्रेवलर्स। और ये रिपोर्ट आप अगर चाहें तो 13 मई 2021 की जो सबसे यहां पर फेमस न्यूज़पेपर है, मैं नाम नहीं लूंगा हाल फिलहाल, जो आपके घर में आता है अंग्रेजी का अखबार, उसकी ये खबर है 13 मई 2021 की। पढ़ लीजिएगा कि जम्मू में मौतें क्यों हो रही हैं और उन्हें सुनना बंद करिए जो कुछ और दिखा रहे हैं। यहां पर यह साफ लिखा गया था कि यूके वेरिएंट पाया गया है जम्मू के जितने सैंपल्स थे उनमें।
और ये यूके वेरिएंट कितना खतरनाक है ये आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएंट सबसे ज्यादा पंजाब में पाया गया। पंजाब से जो ट्रैवलर्स जम्मू आए वो वेरिएंट जम्मू आया और यहां टेस्टिंग में उसकी पुष्टि हुई। अब पंजाब के आंकड़े सुनिए आप, और आपको लगेगा कि हालात कहां हैं। पंजाब में इस समय 5.1 लाख यानी कि 5,10,000 20,000 से ऊपर ही मैटर होगा, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद ये फिगर्स चेंज हो रहे हैं। और पंजाब में कितनी मौतें हुई हैं? पंजाब में 12,000 से ज्यादा 12,500 मौतें हो चुकी हैं और एक्टिव मामले 72,000 और रिकवरीज कोई 4,27,000। अब देखिए, हमारे यहाँ के लोग कुछ भी होता है तो सबसे पहले पंजाब जाएंगे, क्योंकि पंजाब में हेल्थ फैसिलिटीज मच बेटर है जम्मू के मुकाबले। ये बात मैं भी मानता हूं, ये बात आप लोग भी मानते होंगे। तो फिर जिसके पास हमसे ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं थी उसके 12,000 12,500 लोग कैसे मर गए? हमारे 3,293 मरे हैं और हमें यह बताया जाता है कि जनाब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, जनाब वेंटिलेटर्स नहीं थे, जनाब डॉक्टरों ने काम नहीं किया। तो पंजाब के डॉक्टर्स कहां थे? पंजाब के डॉक्टर 12,000 मौतों का इंतजार क्यों करते रहे? मुझे यह बताइए आप। मैं पूछता हूं उन रिपोर्टर से, क्या उनके पास कोई जवाब है इसका? हमारी तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, 5 साल पहले भी नहीं थी, 10 साल पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। मैं यही मान लेता हूं, है ही नहीं, सच है। लेकिन फिर भी पंजाब में तो बहुत अच्छी थी। हमारे यहां के सारे पेशेंट्स पंजाब जाते हैं, क्या प्राइवेट क्या सरकारी। तो फिर पंजाब को क्या हुआ? 12,000 12,500 मौतें कोविड से। मुझे लगता है शायद वहां पर इस तरह की जो खबरें आप देखते हैं वो नहीं थी। और आपको बताता हूं, अब महाराष्ट्र सुनिए, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बड़े बड़े अस्पताल, प्राइवेट सरकारी A1। मैं खुद अपने कुछ परिजनों का इलाज करवाने के लिए महाराष्ट्र जैसी स्टेट में कंसल्टेशंस लेता हूं डॉक्टर्स की। मुझे पता है वहां पर हेल्थ कितनी बेटर है, लेकिन उनके फिगर सुनिए आप। उनकी मौतें 83,777, ऑलमोस्ट 84,000 के करीब 84,000 लोग तो महाराष्ट्र में मर गए। और पॉजिटिव मामले 54 लाख से ऊपर और एक्टिव 4,20,000 के करीब, रिकवरीज कोई 50 लाख के करीब। लेकिन मौतें 83,777, इतनी मौतें। तो क्या महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाएं भी गलत थी, मतलब पर्याप्त नहीं थी? क्या उनके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी? जम्मू तो छोड़िए ना, थी ही नहीं। इस पंजाब और इस महाराष्ट्र को क्या हुआ? इनकी इतनी मौतें कैसे होगी? क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है? मैं फिगर के साथ बात कर रहा हूं आज। मैं वो दूसरों की बातें सुनकर रिपोर्ट नहीं करता कि ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये करिए, वो करिए। फिगर्स, फैक्ट्स, तथ्य, इसी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरा दिन लगाकर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं ताकि आपको समझा सकूं जनाब गलती कहां हो रही है। कुछ गलत चीजें देखकर खुद को लापरवाह मत करिए। आपको कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये मौतें जो है ये इसमें कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं पब्लिक साइड का ज्यादा है। लोग ये स्ट्रेन इस वायरस से इंफेक्टेड होकर आते हैं, जिसके बाद इसका इंफेक्शन रेट बहुत खतरनाक है। इससे रिकवरी हो पाना काफी टफ रहता है। महाराष्ट्र में 83,000 से ऊपर मौतें, 84,000 मौतें हो रही हैं। क्यों हुई? क्योंकि लोग रिकवर नहीं कर पाए। क्या उनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ कमी थी? क्या उनके पास वेंटिलेटर्स नहीं थे? क्या उनके पास और फैसिलिटीज नहीं थी? क्या वो लोग फॉरेन से कंसल्ट नहीं करते? मेरे को बहुत से डॉक्टर्स ने वहां से फॉरेन से कंसल्ट करके, मेरे जितने परिजन हैं उनको ट्रीटमेंट मैंने बहुत बार करवाया है। तो फिर इस मामले में उन्हें क्या हो गया? पंजाब को क्या हुआ? यहां के जितने भी मरीज हैं और खासकर वो अस्पताल में जो एजेंट्स बैठे हुए हैं, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे अच्छे से पहचानते भी हैं और जानते भी हैं, क्योंकि वो मेरे रडार पर भी हैं। वो जो वहां पर पेशेंट्स आते हैं उन्हें ये कहते हैं कि जनाब यहां तो इलाज नहीं है, और एम्बुलेंस लाकर खुद खड़ी करते हैं अपनी और ये कहते हैं कि बैठिए पंजाब चलिए। मैं उनसे पूछता हूं क्या किया पंजाब ने? क्यों पंजाब का रेट 12,000 12,500 मोर्टेलिटी का है? क्यों पंजाब यहां पर कंट्रोल नहीं कर पाया? आप ही तो कहते हैं कि वहां पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है। तो फिर क्या हुआ पंजाब को? ये म्यूटेंट है, ये यूके वेरिएंट है। इस पर जो आपकी ट्रीटमेंट है, जो एक ट्रायल मोड पर है, आपकी वैक्सीन जो है वो इमरजेंसी यूज है। किस पर काम करती है, किस पर नहीं करती है, आपकी ये ट्रीटमेंट वो डिपेंड करता है। फिलहाल ये यूके वेरिएंट जो जम्मू में आया थ्रू पंजाब, मोस्ट प्रेवलेंट है, सबसे ज्यादा यही जो है वो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और इसमें रिकवरी जो है वो काफी
टफ होती है। हालांकि पॉजिटिव चीज आप ये देखिए कि 4000 के करीब हम रोज रिकवरीज भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ये कहने वाला नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं। कुछ भी पॉजिटिव दिखाने की कोई सोचता ही नहीं, और नेगेटिव दिखा दिखाकर अब हालत ये है कि 10 से 11 लोग होम डेड, ब्रॉड डेड। कौन है उसका जिम्मेवार? कौन लेगा जिम्मेवारी? क्यों नहीं आ रहे लोग अस्पताल में? किसका खौफ है, किसका डर है? अगर आप लोगों की, जो आप लोग रिपोर्ट करते हैं, जो आप लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर वो इतने ही फायदेमंद थी तो फिर मौतें कम क्यों नहीं हुई? उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया आज तक? रिजल्ट ये आया कि मौतें लगातार बढ़ना शुरू हुई। लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। लोगों को समझना होगा कि ये डेथ्स डबल म्यूटेंट यूके वेरिएंट से हो रही हैं, और बचाव पहले इस वेरिएंट से करना होगा। और वेरिएंट से बचाव का तरीका क्या है कि खुद को सामाजिक दूरी में बनाए रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए, कोशिश करिए कि आप इन्फेक्ट ना हो, और यदि हो जाए खुदा ना खास्ता तो फिर थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा भरोसा रखिए, और यहां मस्तिष्क में सकारात्मक सोच लेकर जाइए। ये सोच जो है यही इंसान को विजयी बनाती है, और यही इंसान को धराशायी भी करती है। और यहां पर प्रॉब्लम क्या है? मैंने कितने लोगों से बात की, सब नेगेटिव, और कई लोग तो ये कहते हैं कि 3-3 दिन तक उन्हें यह विश्वास ही नहीं था कि अस्पताल में ऑक्सीजन है भी या नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जो 3 दिन तक सोए नहीं, जिन्होंने अपने अटेंडेंट्स को सोने नहीं दिया कि ध्यान रखिएगा रात को ऑक्सीजन बंद कर देते हैं। कौन कर रहा है इस तरह की बातें? कौन फैला रहा है? गरीब लोग अस्पताल नहीं जा रहे क्योंकि गरीब को कोई पूछता ही नहीं। किसने नहीं पूछा? किस गरीब को नहीं पूछा? बताइए। जनाब, घर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार मत करिए, अस्पताल जाइए, इलाज करवाइए, सब कुछ है। हमें आपको मुर्दाघर नहीं दिखाना। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि क्यों महाराष्ट्र 84,000 मौतें हो चुकी हैं, क्यों पंजाब जो है वो 13,000 मौतों के करीब है। इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं तो आपके जीएमसी से, आपके अस्पतालों से कई लाख गुना ज्यादा बेहतर है। फिर इनको क्या हो गया था? किसी के पास भी यदि जवाब हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं ओपनली डिबेट के लिए तैयार हूं। लेकिन लोगों को समझना होगा कि उन्हें ही एहतियात बरतनी होगी, अपनी जान की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। दूसरों के सर पर यदि जिम्मेवारी छोड़ेंगे तो फिर उन पर विश्वास भी करना होगा, और यदि विश्वास भी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे, तो फिर तो मुश्किल होनी ही होनी है। तो हाल फिलहाल ये मैंने आपको 3 स्टेट्स का बताया, वो 2 स्टेट्स जिनका वेरिएंट हमारे घर में मुसीबत डाला हुआ है, तो उनके अपने हालात कितने खराब हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, मेडिकल साइंसेस में नंबर 1, पूरी तरह से रिच स्टेट्स, कभी कोई परेशानी नहीं, और उसके बावजूद ये हाल। और अगर जम्मू की बात करूं तो उस मुकाबले मच बेटर मैं कह सकता हूं। हालांकि मुझे हर एक सिंगल मौत का दुख है। आपको क्या पता कि मेरा क्या नुकसान हुआ होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस नुकसान के बाद हम बैठ जाएं? हमें समझना है, हमें रूट कॉज समझना है, और उस रूट कॉज पर काम करना है। हमें इन्फेक्शन रोकनी है, हमें खुद को बचाना है, ना कि वो जो आप देखकर और ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मामला तो अंदर खराब है, हम बाहर वाले सेफ हैं। जनाब, अगर बाहर आप इन्फेक्टेड हो गए ना तो अंदर वाले भी पूरी कोशिश ही करेंगे, उससे ज्यादा उनके पास भी कुछ नहीं है। हाल फिलहाल पेंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड है। और दूसरी बात एक और बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं, और उनका ये ड्रामा हर मौत पे है, जब मौत होगी वेंटिलेटर नहीं था। कोई 90-95 साल का भी अगर किसी की मृत्यु होती है, वेंटिलेटर नहीं था। वेंटिलेटर होता तो बच जाते। उसे और क्या परेशानी थी उसके बारे में कोई नहीं पूछता। वो किसी और भी बीमारी से पीड़ित रहे होंगे, कोई मतलब नहीं। कब रिपोर्ट किया, कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन कितनी थी, कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक अटेंडेंट के कहने पे कि वेंटिलेटर होता तो बच जाते, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें बना ली जाती हैं, फिर आपको दिखाई जाती हैं। और आपको भी शायद शौक है ऐसी रिपोर्टें देखने का जिसमें जानकारी जीरो। पर हाँ, आपको शायद वही सब सुनना अच्छा लगता हो, लेकिन हम आपको वो नहीं सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। और वैसे भी जो आप जानते हैं उससे आप दूसरे से सुनने की इच्छा क्यों रखते हैं? दूसरे से वो सुनिए ना जो आपको मालूम नहीं है, और हम वही करते हैं। हमारा काम है चीज़ों का एनालिसिस करना, डेटा निकालना और रूट कॉज पर काम करना। आज किया है, और मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे शायद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि मौतें हो रही हैं,
स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे। और एक और दिलचस्प चीज आपको बताता हूं, एक ऑर्डर जो था वो हाल फिलहाल जारी किया गया अटल डुल्लू के द्वारा, जो फाइनेंशियल कमिश्नर है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। मैंने तमाम अपने मित्रों को देखा और सभी ने ऑर्डर्स को बड़े ही अपने अंदाज में पढ़कर ये बताया कि आदेश जारी हुआ है और ये कहा गया है कि डॉक्टर्स वार्डों में नहीं जाते, डॉक्टर्स वार्डों में जाएं, इसीलिए मौतें हो रही हैं। तो जब मैंने उस ऑर्डर को पढ़ा, बिल्कुल ये मेंशन था कि डॉक्टर्स जो हैं उन्हें ये कहा गया था कि मौतें हो रही हैं और ये चिंता का विषय है और हमें मौतों का जो फिगर है वो कम करना है और इसके लिए आपको अपने जो वार्ड्स में विजिट है वो बढ़ाने होंगे, वो विजिट्स बढ़ाने होंगे। ये नहीं कहा था कि आपको विजिट शुरू करने होंगे। और जिन लोगों ने ये सुना कि डॉक्टर्स को विजिट शुरू करने होंगे, उन्होंने ये समझा कि पहले डॉक्टर जाते नहीं थे और तभी इतनी मौतें रिपोर्ट हो रही थी। तो शब्दों का हेरफेर करने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। इस बार इस वक्त थोड़ी मैं ये कहूंगा कि डेडिकेशन के साथ और लोगों के प्रति डेडिकेशन के साथ काम कर लिया जाए तो मच मच बेटर होगा। मुझे किसी से या कोई दुश्मनी नहीं है या किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी रिपोर्ट का केवल एक मतलब है कि आप समझे कि डेंजर एंड पर आप हैं, इन्फेक्शन एंड पर आप खड़े हैं। इन्फेक्शन आपको अप्रोच करती है, आप इन्फेक्टेड होते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर जब वहां पहुंचते हैं जनाब, तो कुछ नेगेटिविटी आपके दिमाग में इतनी हावी होती है कि या तो आपको पैनिक में डालती है तो या फिर आपके स्वास्थ्य पैरामीटर्स और खराब करती है और या तो डर के मारे घर ही बैठ जाते हैं और उस वक्त पहुंचते हैं जिस वक्त ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में आपका शरीर ही नहीं होता। ये वो तमाम पैरामीटर्स है। चलिए थोड़ा दिल्ली पर भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में अब तक 22,000 से अधिक मौतें हुई हैं। मैं ऑफिशियल डेटा पढ़ रहा हूँ, 22,000 से अधिक मौतें, 14 लाख के करीब करीब मामले हैं, 50,000 अभी भी एक्टिव केस हैं। तो दिल्ली के पास तो इतने टॉप क्लास के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी है, एम्स तक है। तो फिर दिल्ली में 22,000 मौतें कैसे होगी? चलो जीएमसी का तो समझ आता है, जम्मू का भी समझ आता है, कश्मीर में भी हुई 2-4 दिन पहले 32 मौतें, तब शायद सारे साइलेंट मोड पे थे। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में क्यों हुई? क्या दिल्ली के पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है? क्या दिल्ली में भी उस दिन काम जम्मू के डॉक्टर्स करते हैं? ये 22,000 मौतें कम नहीं है, क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह है? सोचिएगा जरूर। थोड़ा और दिखाऊं आपको मैं, तो केरला जैसी स्टेट में 6,000 से ऊपर मौतें हैं। बिहार में देखिए, बिहार देखिए, बिहार में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज कैसी होंगी? मेरे हिसाब से नॉर्मल है। मैंने गूगल करा, कुछ विशेष मुझे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बताई नहीं गई थ्रू गूगल। 6,64,000 कोविड पॉजिटिव मामले बिहार में रिपोर्ट हुए, 6,64,000। उस हिसाब से यहाँ पर तो मौतों का अंबार होना चाहिए, लेकिन मौतें 4,000 मौतें। स्वास्थ्य सुविधाएं नॉर्मल, बिहार की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर कोई भी ऐसा डेडली स्टेन, यूके स्टेन या डबल म्यूटेंट स्टेन नहीं पाया गया, और नहीं पाया गया तो इन्फेक्शन जो थी वो कम तेजी से फैली, वो रिस्क फैक्टर पर कम ले आई मरीजों को, मौतें कम हुई। ओवरऑल बात यह है कि आप भूल जाइए जीएमसी को, आप भूल जाइए तमाम इंस्टीट्यूशंस को। आप ये समझिए कि आपको अपना बचाव करना है किसी भी तरह से, क्योंकि यदि आप यहां इन्फेक्ट होकर ये सोचते हैं कि यहां ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है, मैं बाहर से करवाऊंगा, तो बाहर आप दी बेस्ट पंजाब को समझ रहे थे, तो पंजाब की हालत मैंने बता दी आपको कि 13,000 मौतों के करीब वो पहुंचने वाला है। तो अगर वो खुद की मौतें नहीं रोक पा रहा तो वो बाहर के पेशेंट्स को कितना वो एंटरटेन कर पाएगा? और उसी का स्टेन यहां पर है। तो हम लोग उससे अगर लड़ रहे हैं तो फिर लड़ने में हमारा जो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी, मैं तो मानता हूं, मैं तो बार बार कहता हूं, 5 सालों से, अब मुझे देख लीजिए, मेरा 11 साल का जर्नलिज्म का करियर है, मैंने 11 साल रिपोर्टिंग की है, मैंने जीएमसी की हर एक खबर चलाई है, मुझे अंदर का एक एक चीज का पता है। मैं तभी ये रिपोर्टें बना पाता हूं, तभी आप तक रिपोर्ट करता हूं। मुझे मालूम है वो 5 साल पहले भी ऐसे ही थे, आज तो वो काफी बेटर जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपना। लेकिन क्योंकि दिखता क्या है, फोकस उसी पे है। तो आप लोगों से मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है
कि ये इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आइए। ये चीज़ें जो आप अपने जहन में बिठाकर बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ये सही नहीं है। और गुजरात देख लीजिए आप, 7.5 लाख के करीब मामले और 9,000 से ऊपर की मौतें हैं। और उसी के मैं बात करूंगा, सिक्किम की 11,000 से ऊपर के मामले और 212 मौतें। क्या सिक्किम में हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा बेटर है? क्या सिक्किम में मॉडर्न हॉस्पिटल्स है? क्या आप कभी सिक्किम गए हो और कभी सिक्किम का आपने टेरेन देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस दर्जे की होंगी। लेकिन मौतें 212, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि इन्फेक्शन रेट कम है, डबल म्यूटेंट नहीं है, यूके वेरिएंट नहीं है, खतरनाक वेरिएंट्स वहां पर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं सिक्किम की आप सब जानते हैं, गूगल कर लीजिएगा। और उसके अलावा भी बहुत सी है, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अगर बात समझ आ गई हो तो यही बात है कि महाराष्ट्र और पंजाब जैसी जो स्टेटें हैं उनके भी मौत के फिगर बहुत ज़्यादा हैं। और 83-84 हज़ार महाराष्ट्र, पंजाब 12,500 मौतें, और वही स्टेट हमारे पास है जम्मू कश्मीर में, और हमारे पास 3200-3300 मौतें। तो स्थिति उतनी खराब कतई नहीं है जितनी आपको दिखाई जाती है। डेथ्स अगर वहाँ हुई हैं, कुछ यहाँ हो रही हैं, सभी मौतों पर मुझे दुख है। लेकिन लोगों से अपील है कि टाइम रहते रिपोर्ट करिए, टाइम रहते पहुँचिए, डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करिए। और एक और बात समझिए कि आपको दुनिया के किसी भी अस्पताल में 800-900 वेंटिलेटर्स एक साथ नहीं मिलेंगे। जीएमसी जम्मू जो है वो आईसीयू है, वहाँ पर करीब करीब 800-850 मरीज दाखिल होते हैं। और 850 मरीज ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल भी होते हैं, नो डाउट, मैं इसमें कोई इंकार नहीं कर रहा। लेकिन क्या 800 क्रिटिकल मरीजों को हम 800 वेंटिलेटर्स वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं? आप खुद अपनी समझ से ये सवाल करिए कि क्या ये संभव है कि एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में 800 वेंटिलेटर्स हो? क्या दुनिया के किसी इंस्टीट्यूशन में है? गूगल कर लीजिएगा, जवाब आएगा नहीं। तो स्क्रूटनाइज करके और ये देख करके किसे कितनी अर्जेंसी है, किसे कितनी नीड है, वेंटिलेटर्स जो 84 अभी हाल फिलहाल वहाँ मौजूद हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और लोगों से मेरी एक और अपील है कि जब आप ठीक हो जाएं, आप रिकवर कर जाएं, तो जिम्मेवारी से वेंट खाली करके किसी दूसरे नीडी पेशेंट के लिए भी छोड़ दीजिए करिए। ऐसा ना हो कि आप वेंट पर गए तो आप रिकवर होने के बाद भी वेंट ना छोड़ें। ओवरऑल जिम्मेवार नागरिक बनिए, और अगर पेशेंट भी हैं तो भी जिम्मेवारी के साथ। डॉक्टर्स पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो जिन्हों किसी और पर करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होना लाजमी है। फिगर्स मैंने बताए हैं, मुझे फिगर्स के अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हवाई बातें कतई नहीं करता, लोगों की सुनी सुनाई बातें कतई नहीं करता, और खासकर वो कभी नहीं करता कि वही बोलूं जो लोग सुनना चाहते हैं, वही शब्दों का इस्तेमाल करूं जो लोगों को पसंद हो। अगर उन्हें जो पसंद है वो जानते हैं तो फिर मेरा यहां से टाइम वेस्ट करने का आप लोगों का और लाइव आकर आप लोगों से बात करने का क्या पर्पस है? फिर आप अपनी बात आपस में ही कर लीजिए करिए। हमारा एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस, ये फर्ज बनता है कि हम आप तक असल रिपोर्ट पहुंचाएं, आपको फैक्ट्स बताएं और आपको ये बताएं कि गलती कहां है और इस गलती को सुधारना कैसे है, ताकि आपको फायदा हो, आपके जीवन पर बना ये संकट टल सके। ना कि वो बातें करनी जो आपको सुनने में अच्छी लगे लेकिन उसका ना आपको कोई लाभ हो और ना ही उन बातों का कोई मतलब हो। ये बिन मतलब की बातें जम्मू लिंक्स न्यूज पर तो कतई नहीं मिलेंगी आपको। बाकी जहां मिलती है अगर आपको पसंद है तो देखते रहिए। तो ओवरऑल यही था डेटा आपका 13 मई 2021 की। आप जो अंग्रेजी की सबसे बड़ी अखबार यहां प्रकाशित होती है उसे उठाकर पढ़िएगा। ये यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट की खबर आपको वहां मिल जाएगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऑथेंटिक नहीं हो, और ये डेटा ऑफिशियल साइट से लिया गया है, जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको वेरीफाई हो जाएगा। बाकी जो लोग आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं जरा उनसे भी सवाल करिएगा जनाब कि जो आप बता रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उससे निकलेगा क्या, और जरा इसको वेरीफाई करके बताइए कि फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि ये तमाम चीजें हैं। अभी फिलहाल तमाम चीज़ों पर वर्कआउट किया जा रहा है। आपका डीआरडीओ का अस्पताल भी रेडी होने वाला है, स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, और हेल्थ डिपार्टमेंट का वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। आज एक मशीन भी, टेस्टिंग मशीन भी वहां पर लगाई गई है 6 करोड़ रुपए की कीमत की, ताकि आप लोगों के टेस्ट तेजी से हों और पूरी एक्यूरेसी के साथ हों। और ये सब बताने का मकसद केवल इतना है कि आप लोगों में एक विश्वास पैदा हो और कम से कम ये ब्रॉडहेड
और ये होम डेथ वाले मैटर तो नॉन रिपोर्ट हो, हर बंदा अस्पताल पहुंचे, हर बंदा इलाज करवाए, और उसके अलावा जो अस्पताल पहुंचे उसके दिलो दिमाग में कोई खौफ ना हो, वो 3 रातों तक जाकर डॉक्टर की हरकतों पर नजर ना रखे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर अपना इलाज करवाए और जल्द से जल्द ठीक होकर आए। ये मैं आपको वो बातें सुना रहा हूँ जो मुझे कुछ लोगों ने रोते हुए सुनाई कि हमने 3 दिन तो ऐसे ही गवा दिए। तो बस इतना ही था आज का, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने एनालिसिस किया इससे आपको कुछ फायदा होगा। बहरहाल ये आप पर है कि आप इसे किस प्रकार लेते हैं और कितना गंभीरता से लेते हैं, और अगर कोई इन मौतों से बचा सकता है और कोई अगर फिगर कम कर सकता है तो वो आप ही हैं। डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएंट एंड डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी एंड चांसेस। बाकी इन्फेक्ट ना होना सबसे बेहतरीन तरीका है इससे बचने का। तो सामाजिक दूरी बनाइए और इस खतरनाक वेरिएंट से खुद को बचाइए। बाकी शक जो है वो कई बार इंसान को नुकसान ज़्यादा देता है। हालांकि मैंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाएं पिछले 10 सालों में भी ऐसी थी, पिछले 5 साल पहले भी ऐसी थी, अब भी वैसी ही है। लेकिन कम होते हुए भी तमाम, खासकर ये 2 राज्य जिनका वेरिएंट हम झेल रहे हैं, उनके मुकाबले बहुत कम होते हुए भी हमारा रिस्पॉन्स मच बेटर है। तो अप्रिशिएट करिए डॉक्टर्स को और हेल्थ स्टाफ को। हालांकि वो लोग जो कुछ ज़्यादा ही आपको नेगेटिविटी में डालने की कोशिश करते हैं, आजकल वो भी थोड़ा स्टैंड बदल रहे हैं। आजकल कभी कभी वो भी तारीफ कर ही लेते हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है उनकी तरफ से। लेकिन खैर छोड़िए, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने जो आप तक बात पहुंचानी थी पहुंचा दी, और उम्मीद है आप फ़ायदा इससे उठाएंगे। और वैक्सीनेशन की तरफ भी जाइए, वो भी करवाइए, वो भी काफ़ी सहायक है आपके जीवन को सुरक्षा कवच देने के लिए। तो बने रहिए फिर जम्मू लिंक्स न्यूज़ के साथ, किसी और अपडेट को लेकर आपसे पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर कुछ समझ नहीं आया और अगर कोई शक हो तो हमें पर्सनली कांटेक्ट करिएगा। नमस्कार।